ओके क्लास, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक, एंटी रेडिएशन पिल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक टॉपिक बनाती है जो हमारे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सर, एंटीबायोटिक क्या है, पहले तो ये समझें, फिर अपन एंटीबायोटिक जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो समझते हैं क्या होता है, राइट। मान लो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं पता है, एंटीसेप्टिक तो सबने सुना है, एंटीसेप्टिक मतलब सर बोरोप्लस, हाँ ओके, एंटीसेप्टिक मतलब बोरोप्लस क्रीम सुने हो आपने। तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक ये दोनों लगभग एक ही जैसे ही काम करते हैं, पर आपने कभी बोरोप्लस के पीछे लिखा हुआ देखा हुआ तो वहाँ पे उसकी क्रीम के जो कवर रहता है उसके पीछे लिखा रहता है एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो एंटीसेप्टिक सरफेस पे लगा सकते हैं ताकि आपके जो माइक्रोब्स है वो वृद्धि ना कर पाए, आपको इन्फेक्शन ना हो। तो वो भी माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है, लेकिन कहाँ से, एक्सटर्नली। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या माइक्रोब्स चले गए तो आपने खाई क्या, एंटीबायोटिक, फिर वो काम करती है माइक्रोब्स को किल करने का। तो एंटीसेप्टिक एक्सटर्नली वर्क करेगी पर एंटीबायोटिक इंटरनली वर्क करेगी। क्या काम है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें मिलती है। मतलब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, ये माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती है। एंटीसेप्टिक एक्सटर्नली, एंटीबायोटिक इंटरनली माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती है। ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि आपने चलो एक छोटी सी बात समझते हैं हम लोग। हम सभी के घर में ऑल आउट, गुड नाइट ये ज़रूर मिलता है ना। अब ऑल आउट और गुड नाइट हमारे घर में मिलता है तो ये क्यों लाए हम लोग, ताकि हमारे घर में मॉस्किटो ना हो। पहले अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, हम कभी घर में अगर गुड नाइट या ऑल आउट हम अगर ऑन कर दें तो मच्छर नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आजकल अब देखिए तो जो डब्बा रहता है गुड नाइट का या फिर ऑल आउट का, उसके ऊपर ही मच्छर बैठा रहता है। अगर आप नोटिस करना, आप देखना, नहीं भी बैठा होगा तो सिर्फ वो मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद को उठ के वापस चला जाएगा। आपने देखा है ऐसा? अरे इतना फ्री टाइम नहीं है आपके पास, आई अंडरस्टैंड, पर आप नोटिस करिएगा ऐसा, तो वो उसके ऊपर ही बैठा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि वो सस्ता नशा कर रहा है, राइट। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि उसने उस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब उसे उस केमिकल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं डेली आपको डांटूँ कि पढ़ो यार, पढ़ो यार, पढ़ो यार, पढ़ो यार, एक दिन फ़र्क पड़ेगा, 2 दिन फ़र्क पड़ेगा, आपको तो लगेगा अरे तो डेली बोलता है, फिर फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग हो जाओगे क्या, ढीठ बोलते हैं, ढीठ। कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, थेथर, मैंने सुना है ये शब्द, आप क्या थेथर हो जाओगे, थेथर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा। ओके, तो जब आपको बार बार वही चीज़, वही केमिकल आपकी बॉडी में यूज़ किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उस केमिकल के अगेंस्ट आपकी बॉडी में आ जाएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आ गया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसी को बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि आपने जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर क्या आ गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया माइक्रोब्स के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आपने अगर देखा हो, जैसे मान लो आपको फीवर हुआ, कौन सी दवाइयाँ खाएंगे आप? नंबर 1 आप लोग खाएंगे क्या, पैरासीटामोल, सबसे फेवरेट, पूरे इंडिया में चलता है पैरासीटामोल, आप चाहे कहीं से भी आते हो। ज़्यादा ये दिक्कत है तो आपने लीवोसिट्राजिन भी उस पर ऐड ऑन कर लिया। और ज़्यादा समस्या है आपको तो आप जाएगा केमिस्ट के पास, बोलोगे यार तबीयत ख़राब है, एक काम कर एंटीबायोटिक दे दे कोई, तो एरिथ्रोमाइसिन दे देगा या कोई भी एंटीबायोटिक आपको दे देगा। क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि एंटीबायोटिक खाना चाहिए या नहीं? पर नहीं, हमको फीवर आ रहा है, हमको जल्दी ठीक होना है, आपने क्या खाया, एंटीबायोटिक खा लिया। अब एंटीबायोटिक जैसे ही खाओगे आप, लंबे समय तक ऐसा करते रहोगे तो आपके अंदर बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। लोग तो ऐसा खाते हैं दवाई, एंटीबायोटिक, जैसे कि चॉकलेट खा रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व में, हमारे भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले जो बीमारी हैं वो ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 के बाद ज़्यादातर केमिकल्स, ज़्यादातर ड्रग, ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी हो जाएंगी जो मनुष्य शरीर पर प्रभाव ही नहीं छोड़ पाएंगी, क्योंकि हम इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉकलेट की तरह खा रहे हैं क्या एंटीबायोटिक। जबकि होना क्या चाहिए, अगर आपको ये वाला कोई भी दवाई का पत्ता दिखता है जिसमें के पीछे ये लिखा है क्या, रेड लाइन, तो भारत का एक कैंपेन है जिसका नाम है क्या, रेड लाइन कैंपेन। इसमें क्या होगा, ये दवाइयाँ आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा होता नहीं है।
हम लोग आराम से केमिस्ट के पास जाते हैं, भैया पेट दर्द कर रहा है, वो दवाई लिख के दे देगा आपको, बच्चा है, ये है, वो है, सब कुछ। केमिस्ट केमिस्ट है, डॉक्टर डॉक्टर है, ओके। पर आप डॉक्टर का सोचते हो डॉक्टर के पास कौन जाए, पैसा कौन खर्च करे, तो कोई बात नहीं, आपको क्या हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये ड्रग ज़्यादा समय तक आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा। ओके, समझ पा रहे हो ये सारी चीज़ें? तो इसको बोलते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हमारे भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है क्या, रेड लाइन कैंपेन। तो सर ये हमारे भारत का है, तो विश्व में भी चलता होगा। विश्व में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित एक कैंपेन का नाम है गो ब्लू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लग रही है इस साल के लिए, स्पेशली ये 2023 वालों के लिए। क्यों? गो ब्लू अगर आ गया डायरेक्ट तो आप शायद ब्लू सोच के ओशियन लगा दो, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी के तो ब्लू कार्बन आ चुका है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्लू कार्बन। तो हम सबको पता है वो कार्बन जो ओशियन में एब्जॉर्ब है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। लेकिन अगर गो ब्लू आ गया तो इसका मतलब कोई ओशियन से रिलेटेड नहीं है। गो ब्लू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित है, WHO का एक कैंपेन है। लोगों को अवेयर करना है कि एंटी माइक्रोबियल होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, इससे कौन कौन से नुकसान है, आगे जाके क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं गो ब्लू कैंपेन। तो ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसी से संबंधित एक और न्यूज़ है, आपने सुना होगा ये, कि जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो रशिया ने कई बार अमेरिका को धमकी दी कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे, अगर वहाँ पे गिरा देंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर बॉम्ब गिरेगा वहाँ के आसपास वाले लोग तो मर जाएंगे, पर बहुत दूरी तक क्या जाएगा, रेडिएशन फैलेगा। अब उस रेडिएशन से बचने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेगी जिनका नाम है एंटी रेडिएशन पिल्स। इससे क्या होगा कि आप कुछ हद तक जो न्यूक्लियर वेपन्स से जो रेडिएशन रिलीज होते हैं उनसे आप बच जाए एंटी रेडिएशन पिल्स खाने से। तो धड़ल्ले से अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये एंटी रेडिएशन पिल्स बिकी थी, ठीक है। कब? जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो रशिया ने अमेरिका को धमकी दी थी कि यहाँ पे हो सकता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर दें। अब न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो वहाँ के कुछ लोग तो मर जाएंगे, पर कुछ लोग रेडिएशन से ना मरे, इसलिए वो लोग क्या खरीदने लग गए थे, एंटी रेडिएशन पिल्स खरीदने लग गए थे। ये रही न्यूज़, इसके इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, एंटी रेडिएशन पिल्स। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको एंटी रेडिएशन पिल्स समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल होता क्या है, ठीक है। ये रहा पूरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित सारी चीज़ें। अब ये रहे क्वेश्चंस 2019 में आया है, आप देख सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति को वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट की तरह क्या खा रहा है, ये खा रहा है एंटीबायोटिक, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके बच्चे को भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके बच्चे को ये नहीं हो सकता है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। पहला स्टेटमेंट आप गलत करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ओके। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश हो गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। थैंक यू सो मच, ओके।